दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर का राजा, उसका पुरोहित और उसका मंत्री तीनों ही अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह ये देखना चाहते थे कि उनके राज्य में कौन सुखी है और कौन दुखी है। इसके लिए वे तीनों भेष बदलकर अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। इसके लिए घूमते घूमते जब वह किसी गांव से निकले तो उन्हें प्यास लगने लगी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें आसपास में कोई भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं दिखी। गांव से बाहर एक कुआं था। उस पर एक स्त्री पानी भरने वाली होती है। उसके पानी भरने के बाद एक नारी आती है। वह भी पानी भरने लगती है। तभी राजा कहता है कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ? वह स्त्री बड़ी ही बुद्धिमान थी। राजा उस स्त्री से फिर कहने लगता है कि मुझे प्यास लगी है, कृपया आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो वह नारी कहती है कि पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, क्योंकि मैं अनजान व्यक्तियों को पानी नहीं पिला सकती। तुम कौन हो? अब यह बात सुनकर राजा कहने लगा कि मैं एक राहगीर हूँ। राजा की बात सुनकर वह स्त्री कहती है कि राहगीर तो इस दुनिया में केवल दो ही हैं, तो तीसरा राहगीर कहाँ से आ गया? यह बता, तू कहाँ से राहगीर हो गया? राजा को कुछ समझ नहीं आता। तो वह स्त्री कहती है, चलिए कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए और चला जाइए। राजा चुपचाप पानी पीकर वापस लौट आता है। अब राजा अपने मंत्री को बुलाता है और उससे कहता है कि उसे महिला ने मुझे ऐसा सवाल पूछा कि मुझे उसका जवाब ही नहीं मिला। अब मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ वह मुझसे क्या प्रश्न पूछती है। और राजा के कहने से वह मंत्री चल देता है। अब मंत्री जब उस कुएं पर आया तो आकर उसने भी यही कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो वह नारी फिर कहने लगी कि तुम कौन हो? तो वह कहने लगा, मैं एक गरीब हूँ। इस पर वह नारी फिर बोली, गरीब तो इस दुनिया में दो ही हैं, तो तीसरा गरीब कहाँ से आ गया? यह बात सुनकर मंत्री भी शर्मिंदा हो जाता है और पानी पीकर चुपचाप वापस लौट आता है। और वह भी कहता है कि जाकर महाराज, मुझसे भी इसने यही प्रश्न किया था, मैं गरीब बना था इसके पास। उसने यह कहा कि गरीब तो इस दुनिया में दो ही हैं, तीसरा गरीब कहाँ से आ गया? अब पुरोहित कहता है कि मैं देखता हूँ मुझसे क्या पूछती है। राजपुरोहित भी उस स्त्री के पास पानी पीने आ जाता है और आकर स्त्री से यही कहता है कि मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो वह स्त्री फिर बोली कि तुम कौन हो? तो पुरोहित कहने लगा कि मैं अंधा हूँ। तो यह बात सुनकर वह कहती है कि अंधे तो इस दुनिया में दो ही हैं, तीसरा अंधा कहाँ से आ गया? यह बात बताइए, मैं आपको तभी पानी पिला दूंगी, नहीं तो आप वापस लौट सकते हैं। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया और वह भी वापस आ जाता है। अब वह जब राजा को यह पूरी बात बताता है तो राजा, मंत्री और पुरोहित विचार करने लगते हैं कि यह स्त्री बड़ी बुद्धिमान है, इससे इन प्रश्नों के जवाब जानना आवश्यक है। तो इसके घर का पता लगाइए। जब वह पानी भर कर जाती है तब मंत्री उसका पीछा करता है और उसके घर का पता लगाता है। फिर अपने 4 सैनिकों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि उस महिला के घर जाना और बोलना कि राजा ने बुलावा भेजा है और उसे पेश होने के लिए कहना। अब वह सैनिक उस महिला के घर जाते हैं और महिला से कहते हैं कि आपको राजा ने पूरे सम्मान के साथ बुलाया है। तब वह महिला सोचती है कि अवश्य ही राजा ने मेरे प्रश्नों के जवाब देने के लिए ही मुझे बुलाया होगा। क्योंकि वह महिला बुद्धिमान थी तो वह सब कुछ पहले ही समझ गई थी। तो वह अपने पति से कहते हैं कि चलिए स्वामी, राजा ने हमें बुलाया है। वह अपने पति के साथ राजमहल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब कुछ देर में स्त्री अपने पति को साथ लेकर महाराज के दरबार में उपस्थित हो जाती है। राजा ने उसका बड़ा आदर सम्मान किया
और उसे बैठने के लिए अलग से आसन प्रदान किया। अब वह महिला आसन पर बैठ गई तो राजा ने उसके प्रश्नों को अपने सभासदों के सामने दोहराया कि स्त्री ने कल पानी पिलाते समय मुझसे और मेरे मंत्री पुरोहित से यह 3 प्रश्न पूछे थे कि इस संसार में राहगीर केवल 2 हैं, इस संसार में अंधे केवल 2 हैं और इस संसार में गरीब केवल 2 हैं। तो मेरी सभा में कोई भी विद्वान इन प्रश्नों के जवाब दे तो मैं मान सकता हूँ। राजा के दरबार में राजा का कोई भी विद्वान उन्हें नहीं बता सका कि 2 राहगीर कौन है, 2 अंधे कौन है और 2 गरीब कौन है। तो यह बात जब राजा ने देखी कि कोई भी विद्वान इनका जवाब नहीं दे सकता, तो राजा ने उस स्त्री से कहा कि अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर मुझे दो और मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है कि राजन, ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में 2 राहगीर हैं, केवल तुम तीसरे राहगीर कौन हो तो मैं बताती हूँ। 2 राहगीर कौन कौन से हैं? पहला राहगीर है सूर्य और दूसरा राहगीर है चंद्रमा। दोनों अनवरत गति करते रहते हैं और इस संसार में कोई राहगीर नहीं है। तो यह बात राजा मान लेता है कि वास्तविकता में सत्य है, हम तो थोड़ा बहुत ही चलते हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य अनुव्रत चलते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा चलायमान माने जाते हैं और दोनों देव भी माने जाते हैं, लेकिन विज्ञान में तो सूर्य स्थिर माना जाता है। राजा उस स्त्री की बात मान लेता है और फिर राजा उससे दूसरा प्रश्न पूछता है कि बताओ, इस दुनिया में 2 अंधे कौन कौन हैं? आपने तो केवल 2 अंधे बताए हैं, जबकि अंधे तो बहुत होते हैं। तो वह नारी फिर कहने लगी कि 2 अंधे काम और क्रोध होते हैं, बाकी के कोई अंधा नहीं होता। वह केवल आंखों से अंधे होते हैं, लेकिन काम और क्रोध दोनों अंधे होते हैं। जब आता है तो वह अपने हाथ और लाभ को नहीं देखता। जिस व्यक्ति को क्रोध आ गया, जिस पर क्रोध सवार हो गया, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है और दूसरा काम में भी अंधा हो जाता है। काम आने पर व्यक्ति भी अपने मरने जीने को नहीं देखता, अपनी बदनामी और नुकसान को नहीं देखता, वह भी मरने जीने के लिए तैयार हो जाता है। राजा यह भी बात मान लेता है कि वास्तविकता में आपने सही कहा है कि इस पृथ्वी पर जिनकी आंख नहीं होती वह तो हृदय के अंधे नहीं होते, परंतु काम और क्रोध वास्तव में अंधे होते हैं। अब राजा उस स्त्री से तीसरा प्रश्न पूछने लगा कि आपने 2 गरीब बताए थे, इस दुनिया में गरीब कौन कौन से हैं? जबकि आपने गरीब तो इस संसार में बहुत देखे होंगे। यह बात सुनकर स्त्री फिर कहती है, महाराज, आप भूल रहे हैं, इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। एक बैल है, कहते हैं, जिस पर हम हल जोतते हैं। हल जोतने के लिए प्राचीन समय में बैल काम में लिए जाते थे, तो बैल के ऊपर जुआ रख दिया जाता है, तो बेचारा भूखा प्यासा किसी भी स्थिति में अपना काम करने को तैयार हो जाता है। और दूसरा गरीब होती है बेटी। राजा बोला, कैसे? कि आप बेटी की शादी जिसके साथ कर देते हैं, चाहे वह अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, उसी का साथ निभाती है अंत तक। तो यह 2 गरीब हैं, बाकी के आपकी बात तो कोई नहीं मान सकता, जबकि यह दोनों ऐसे हैं, बेटी और बैल की आपकी बात को मान लेते हैं। हाँ, कई लड़कियां ऐसी होती है जो अपने माता पिता के खिलाफ हो जाती हैं। वैसे कई बार खिलाफ होना भी सही होता है, क्योंकि बेटी भी अपना डिसीजन खुद ले सकती है, इसमें उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। और एक बैल जो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता और उसे खाने पीने को भी सही सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि उसे परेशान किया जाता है। अब उसे महिला का यह सवाल है, सवाल का जवाब सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अब राजा उस महिला को बहुत सारे इनाम देता है और उसे सम्मानित किया जाता है।
और पूरे राज्य को यह जवाब बताकर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।